हाय, दिस इज योर फेवरेट साइंस टीचर पीके बाबा। और आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साइंस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस। तो यार दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस होने वाली एक एक केमिकल इक्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली इक्वेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जिसमें क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड्स को, अच्छा ध्यान रहे यहां पर आपको इनके कॉमन नेम्स भी याद रखने, यानी कैल्शियम ऑक्साइड किस नाम से जाना था? क्विकलाइम। क्विकलाइम की वाटर के साथ रिएक्शन जो होती है उसमें बनता है स्लैगलाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट भी प्रोड्यूस होती है। यानी कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये कौन सी रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, ये जो यहां पर स्लैग्ड लाइम होता है इसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग में, और व्हाइट वॉशिंग में शाइन लाने के लिए कौन सी रिएक्शंस होती है? जब ये व्हाइट वॉश कर दिया जाता है स्लैग्ड लाइम, तब जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड वो इसके साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है, जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट एक शाइनी फिनिश लेकर आता है। तो यार ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चलते अपन अगली रिएक्शन पे। तो यहां पर आप देख रहे हैं फेरस सल्फेट का डीकंपोजिशन। तो फेरस सल्फेट जब हीट करने पर डीकंपोज होता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है। याद रखना, इनका कलर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का है वो ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस भी बनाएगा। फिर यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन इसमें इंक्लूड करी है, यानी आयरन जब कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन करता है तो फेरस सल्फेट बनाता है, जो कि ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, और कॉपर बनाता है। यहां पर जो कलर चेंज हो रहा है वो ब्लू से ग्रीन हो रहा है, क्योंकि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फिर यहां पर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है यहां पर फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन की, जिसमें सिल्वर क्लोराइड जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर है वो सनलाइट के एक्सपोजर पर ग्रे हो जाता है, जिसमें सिल्वर और क्लोरीन गैस बनती है, गैस उड़ जाती है और सिल्वर जो है वो ग्रे कलर अपना शो करता है। दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं और रिएक्शंस के इंपॉर्टेंस में आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। भाई डबल डिस्प्लेसमेंट की दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी हैं। कौन सी रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका कलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर दो कलरलेस सब्सटेंसेस जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो कि कलरलेस है, दोनों मिक्स होते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं बेरियम सल्फेट का। इसका नाम लिख के रख लेना कि व्हाइट पीपीटी किसकी बनती है? बेरियम सल्फेट की बनती है, और सोडियम क्लोराइड बनता है। अगेन लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो एक लेड आयोडाइड सब्सटेंस बनाता है, जो कि येलो कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है, और यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट भी बनाता है। तो दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन में एक रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड जो है उसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर इसका ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीजन कम होने से क्या हुआ? इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है ना वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है वाटर बन रहा है, सॉरी क्लोरीन बन रहा है, तो क्लोरीन बन रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हट रहा है। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है सारे रिएक्टेंट साइड पर होता है, और ये रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम चलते हैं यहां पर एसिड की मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शंस। तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? सोल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सोल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। इसकी दोनों रिएक्शन यहां पर है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों की। ये रिएक्शंस अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अपन रिएक्शन जो है बेस की, किसके साथ? मेटल के साथ। जनरली सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। कौन करता है? एल्यूमिनियम और जिंक। कौन? जिंक और एल्यूमिनियम। कौन सा मीनियम? एल्यूमिनियम। तो ध्यान रखना, जिंक जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। और जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर जिप्सम से पीओपी बनाना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिप्सम जो होता है ये कैल्शियम सल्फेट होता है, जिसमें 2 मोल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होता है। इसके बाद जब आप इसको 373 केल्विन पर हीट करते हो, ये टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। रिएक्शन लिखते टाइम ये लिखना है कि कौन से कितने केल्विन पर हीट करेंगे। तो 373 केल्विन पर हीट करोगे तो क्या बनेगा? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोनेटेड कंपाउंड की जो इथेनॉल की रिएक्शन है, किसमें कन्वर्ट होने की? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने की, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसमें अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड K2Cr2O7 जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, ये इन दोनों में से कोई एक मिलाकर हीट करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एसिटिक एसिड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करना, किसको, इथेनॉल को, जिससे क्या बनेगा, इथीन बनेगा और वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब सबसे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन, जिसमें इथेनॉल इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एस्टर प्रोड्यूस करता है, जो कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, जिसका यूज परफ्यूम और फ्लेवरिंग के लिए किया जाता है। तो यहां पर इसका अच्छे से रिएक्शन आप लिखकर पढ़ लेना और लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी एग्जाम में आने वाली है। और ये रिएक्शन देखो आप आगे, जिसमें मैं बात कर रहा हूं यहां पर एसिटिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब एसिटिक एसिड है या फिर जिसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं, उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे ना दोस्त, तो क्या देगा, ये सोडियम एसीटेट देगा और वाटर देगा। उसके साथ यहां पर अगर मैं बात करूं, ये यहां पर आप देख रहे हो एसिटिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, आप यहां पर क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही केस में। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अब हम आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन। तो यार जैसे जिंक और एल्यूमिनियम ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता था, वैसे इन दोनों के ऑक्साइड भी रिएक्ट करते हैं और ये एम्फोटेरिक कहलाते हैं, ठीक है। और इनमें क्या बनता है, सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट। इनका केमिकल फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका केमिकल फॉर्मूला याद रख लेना, किसमें Na2 है, किसमें सिंपल Na है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन में हमने जनरली पढ़ा है क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आयरन और एल्यूमिनियम की रिएक्शन, जो सिर्फ स्टीम के साथ करते हैं और क्या बनाते हैं, आयरन का ऑक्साइड। यहां पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, इसलिए ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक नहीं। इसके बाद हम आते हैं, तो यार हमने जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के पार्ट में पढ़ा था रोस्टिंग और कैल्शिनेशन। तो रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, जिससे सल्फर भी ऑक्सीजन लेकर उड़ जाता है और मेटल भी ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ऑक्साइड बना लेता है। सिमिलरली कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं, जिससे एक ऑक्सीजन किसके पास बचता है, मेटल के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल जाता है। फिर ये जो ऑक्साइड बनते हैं इनको रिड्यूस कर लिया जाता है कार्बन द्वारा। ये रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के। फिर हम आते हैं, तो यहां पर एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शंस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये वाली रिएक्शन जो है, जिसका यूज कहां किया जाता है, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में, थर्मिट रिएक्शन। इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज करते एड डिस्प्लेसमेंट के तौर पर, कि ये डिस्प्लेस कर देगा, हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये मैंगनीज को और आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए इनमें जो मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और ये रिएक्शंस आप लिख लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई, एग्जाम में आएगी, पक्की बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, इसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है। इन रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो कमेंट में बताओ अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।